भारतीय फौज ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों ने पाकिस्तानी फौजी चौकियों को तबाह कर दिया और वाज़ेह किया कि भारत अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारतीय फौज ने शहरी इलाकों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की मज़मूम कोशिशों का उसी की जबान में जवाब दिया। पाक फौज के जवानों ने LOC पर पाकिस्तान की हर साजिश को कुचल दिया और दहशतगर्दों के ठिकानों और फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी चौकियों को सटीक निशाना बनाकर जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से जब नागरिक क्षेत्रों को टारगेट किया गया तो भारतीय सेना ने न केवल अपने मोर्चों को संभाला बल्कि अपनी आक्रामक रणनीति से दुश्मन के कई बंकरों और पोस्ट को निस्तनाबूद कर दिया। ये कार्रवाई बताती है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में तैयार है और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। मैं अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए इलाके में मौजूद हूं। एक फॉरवर्ड पोस्ट है और इस दफा ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और एक कहीं न कहीं नसीहत ये भी दे दी है कि भारत के सामने यदि कोई भी दुश्मन आएगा तो भारत उसको बिल्कुल उसके कड़े तरीके के साथ जवाब देगा और वो दिया भी गया है। हमारे भारतीय जो जवान हैं उन्होंने चाहे वो आर्टिलरी शेलिंग की हो और चाहे वो मोटरार शेलिंग से पाकिस्तान को जवाब दिया हो, चाहे हमारे जो यहाँ पे इन्फेंट्री के जवान हैं उन्होंने जिस तरह से बहादुरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है उससे पाकिस्तान कहीं न कहीं बौखलाहट में भी है और सख्ते में भी है। LOC पर तैनात पैदल सेना की टुकड़ियों ने मोटर शेल्स के जरिए पाकिस्तान की चौकियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये वो चौकियां थी जिनसे अक्सर भारतीय गांवों को निशाना बनाया जाता रहा। सेना ने इन पोजीशंस को पहले ट्रैक किया, फिर एक सटीक और योजनाबद्ध तरीके से इन्हें तबाह कर दिया। सेना की ये जवाबी कार्रवाई एक निर्णायक संदेश देती है कि भारत किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। LOC पर तैनात भारतीय सेना के एक जवान ने बताया कि उनका मनोबल पहले से ही कहीं ऊंचा था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने जिस तरह से नागरिक इलाकों को टारगेट किया, पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी था। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि उनका हम पे फायर आया या सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया, हम भी पूरी तैयारी के साथ तैयार थे। जैसे हमारी ट्रेनिंग चलती है, रेगुलर ट्रेनिंग चल रही थी, हम भी बिल्कुल तरीके से तैयार थे। जब उस दिन रात को उन्होंने सीज फायर का वायलेशन किया, उसी के साथ तुरंत हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा हम पे ऑर्डर्स मिल गए कि हमको भी फायर का मुंह तोड़ जवाब देना है और जो कि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाया। जैसे ही उनका फायर खुला, उनका फायर काफ़ी भारी मात्रा में फायर आया, लेकिन उनका फायर इतना इफेक्टिव नहीं था जो कि हमारे आसपास के इलाके में गिरता रहा, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन हमने जैसे अपने वेपन्स पहले से अच्छे से साइड कर रखे थे, हमारे इन्फेंट्री के जितने भी सपोर्ट वेपन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स या मोटार्स वगैरह, हमने सब चीज़ जो भी हमारे हथियार थे उनका अच्छे से इस्तेमाल किया और उनको काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। सेना ने LOC पर बारीकी से नजर रखते हुए हर उस जगह को निशाना बनाया जहां से आतंकी गतिविधियों का शक था। भारतीय रेडार और इंटेलिजेंस यूनिट्स ने पहले से ही पाकिस्तान की मूवमेंट को ट्रैक कर रखा था, जिसके आधार पर जवाबी हमला अंजाम दिया गया। सेना के जवान ने बताया कि पाकिस्तान बार बार अपने ही नागरिक इलाकों में सेना की तैनाती दिखाकर भ्रम फैलाता था, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार थी। दुश्मन देश की पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली गई। भारतीय सेना के जवानों ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो भारतीय सेना दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देगी। पहले से हमने ज़्यादा एक्टिव होकर रखी हुई हैं। पहले से तो हमारी गन्ने वगैरह पूरी तैयार थी। अभी उसके अलावा भी हम उससे ज़्यादा एक्टिव और उनके जितने भी टारगेट हैं उनकी रैकी क्लोज रैकी करके रखा हुआ है। उनका सब A to Z जितना भी हमारे पास डाटा वगैरह है हमारे पास है और क्लोज रैकी किया हुआ है और जितनी भी पोस्टें हमने उनकी नष्ट की हैं और उनके रूट जितने भी हैं उनके ऊपर हमने और उनके जितने भी पुशने हैं, चाहे मार्टर पुशन हो चाहे उनकी कोई भी गन्ने हो, उनका हमने पूरा डाटा फिट करके अपनी गन्ने वहां पर लगा कर रखी हैं। जो ही अगर फायर का उल्लंघन करता है तो पहले से दुगना फायर करके हम लोग उनको मुंहतोड़ जवाब दें। जब भारत ने आतंकी अड्डों को नष्ट किया, उसी वक्त पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायरता दिखाई
और सीमा पर गांव को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह तैयार थे। इन्फेंट्री से लेकर आर्टिलरी लेवल तक सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी और सुनियोजित तरीके से वार कर दुश्मन देश पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया। भारतीय सेना का रुख एकदम साफ है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद और नागरिकों को निशाना बनाने से बाज नहीं आया तो अगली कार्रवाई और भी बड़ी होगी। हमें जहां पर हम अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे तो हमें अपने इलाके के आगे जितने भी हमारे मिशन थे या टारगेट थे उस टारगेट की हमने पहले से ही प्लानिंग तैयारी अच्छे तरीके से कर ली थी। मौका मिलने के बाद ही हमने उन टारगेटों को सही तरीके से एंगेज किया। अच्छे तरीके से पूरे जितने भी हमारे पास इन्फेंट्री लेवल के या आर्टिलरी लेवल के वेपन थे सभी वेपन का हमने इफेक्टिव फायर डालकर दुश्मन को बुरी तरीके से बर्बाद किया। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ एलओसी पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सोच पर भी वार किया। भारत ने साफ कर दिया कि अब हर जवाब वक्त पर और सटीक मिलेगा, वो भी उसी भाषा में जो पाकिस्तान समझता है। तो देख सकते हैं कि हालांकि पाकिस्तान ने जो सिविलियन इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनको निशाना बनाया। मकसद यही था क्योंकि वो सीधा सामना भारतीय सेना के जवानों के साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए वापस जो है रिहायशी इलाकों को जो रिलीजियस जगहें हैं यहाँ पे उसको बनाया। लेकिन उसका जब जवाब दिया गया, रिटेलिएशन हुआ भारतीय सेना की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनकी बंदूकें थी वो शांत हो गई और वो बैकफुट पे चले गए। और अभी भी ये जवान ये कहते हैं कि वापस अगर इस तरह की कोई भी गुस्ताखी पाकिस्तान करता है तो पहले से ज्यादा कड़ा उसको जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 LOC जम्मू। भारत माता की